जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व पांडे और इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स एक एक करके कंप्लीट करने वाला हूँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ, जिसकी पीडीएफ मैंने भेज दी है। मैं पीडीएफ से स्टार्ट करूँगा। न्यूमेरिकल्स में ही आपको बीच बीच में बेसिक्स बताता रहूँगा जिसकी ज़रूरत होगी। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी आ जाए छोटी से छोटी या फिर कम से कम, जहाँ भी आपको छोटी से छोटी या फिर कम से कम दिखे, समझ लीजिएगा आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्या होगी? वह संख्या होगी जो कट जाएगी सबसे। अब एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। एलसीएम क्या होगा? सबसे कट जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा? सबको काटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जब भी बड़े से बड़े की बात की जाएगी वहाँ पे क्या आएगा? एचसीएफ। जब बड़े से बड़े की बात की जाएगी तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और जब छोटे से छोटे की बात की जाएगी तो एलसीएम निकालेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ एक दो एग्जाम्पल से कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया 12, 30 और 60। पूछ लिया कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। ये दोनों हमें निकालना है, तो मैं मेरे तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 लिखिए, 30 लिखिए, 60 लिखिए। और अब इसको हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी संख्या जिससे डिवाइड हो रहा हो, पहली क्या है? 2 है। 2 से डिवाइड करिए। 2 छक 12, 15 दूना 30 और ये 30। इसमें से अभी भी अगर कोई 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए। 2 तिया 6, 15, 15। जो डिवाइड हो रहा है उसी को करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या 2 से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से कर देंगे। 3 3 3 5 15 15। अब इसको 5 से कर देंगे। 1 1 1। तब तक करेंगे जब तक सारा 1 1 1 ना आ जाए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 आ जाएगा। 2 दूना 4, 3 12 5 60। 60 आपका हो गया एलसीएम। ऐसे ही हम इसी तरीके से निकालेंगे एचसीएफ। यहाँ पे देखिए 12, 30, 60। अब इसमें क्या करेंगे? कोई ऐसा नंबर से हम काटेंगे जिससे सारे के सारे कट रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि कोई एक ही कट रहा है तो काट दें। एचसीएफ वाले में क्या करेंगे? कोई ऐसा नंबर लो जिससे तीनों कट रहा हो, तभी हम काटेंगे। तो ये तीनों क्या 2 से कट सकते हैं? हाँ, कट सकते हैं। 2 छक 12, 15, 30। अभी क्या इसमें कोई नंबर ऐसा है जो तीनों को काट सके? 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये 15 है। 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 दाम में 30। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो तीनों को काट सके, तो यहाँ पे एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3। एचसीएफ आ जाएगा आपका 6। 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काट सकती है। 12 नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, 6 ही होगा। एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या लीजिए, जब तक नीचे 1 ना आ जाए काटते जाइए। इसमें क्या करना है? ऐसी ही संख्या लेना है जिससे तीनों कट रहे हो। तो 2 लिया, तीनों कट रहे थे। फिर उसके बाद 2 से नहीं कट रहा था तो 3 लिया, 3 से तीनों कट रहे थे, काट दिया, 6 आ गया। ये हो गया एलसीएम आपका 60 और एचसीएफ हो गया 6। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखना है कि जैसे 2 ही नंबर होता, अगर 2 नंबर की बात की जाए, यहाँ पे एक 12 है, एक 30 है, सिर्फ 2 ही नंबर अगर दिए गए हैं तो देखिए इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम 60 ही आएगा। और एचसीएफ इसका भी जो है निकाल लीजिएगा आप। इसका भी एचसीएफ जब निकालेंगे एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ से अब देखिए कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो वो आता है 60 × 6 360। और अगर हम इस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें 12 × 30, ये भी आता है 360। ठीक है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है जहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया 360 आया, और दोनों संख्याओं का गुणा किया तो भी 360 आया। जब दो नंबर होगा तभी ये लागू होगा। चलिए यहाँ से फॉर्मूला क्या आ रहा है कि अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, ये होता है फॉर्मूला। अब हम अपना पीडीएफ स्टार्ट करेंगे जो मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ था। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एलसीएम आपको दिया हुआ है 864, एचसीएफ दिया हुआ है 144, पहली संख्या दी गई है आपको 288 और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा, अभी हमने प्रूफ किया है। यहाँ पे सीधा सीधा रख लीजिए, पहली संख्या 864 गुणे दूसरी संख्या हमको निकालनी है, इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, पहली संख्या 288 है, एलसीएम है 864, इंटू हो जाएगा एचसीएफ 144। 144 से आप इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा, इससे आप इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। यहाँ से आ जाएगा दूसरा नंबर, क्या आ जाएगा 432, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे। देखिए आपको जैसा सवाल आएगा उस तरह से मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। अभी अगर शुरू में सारे कॉन्सेप्ट ही बताने लगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं 12906 तथा 14818 का एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, दो संख्याएं दी गई हैं 12906, 14818 और इनका एचसीएफ दिया गया है 478। तो इनका एलसीएम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या आप करेंगे, ये भी निकल के आ जाएगा। चलिए करा दे रहा हूँ, सीधे मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, संख्याएं दी गई हैं 12906 तथा 14818 इक्वल टू है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आपको दिया गया है 478 और आपको एल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से इसको आप काट दीजिए, 7 8 56, 27 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40086, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा आपका 2। हमें ऐसी संख्या बताना है, कोई ऐसी संख्या बतानी है छोटी से छोटी कि इनसे जब हम उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए। तो सबसे पहले छोटी से छोटी की बात हो रही है, तो छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वो क्या होती है, एलसीएम होती है। छोटी से छोटी की जब भी बात करें हमें पता है एलसीएम निकालना होता है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका अभी मैंने बताया था, उसी तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या 2 से कट रहा है कुछ, हाँ कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 1 3 दूनी 4 तिया 6 चौको 8, 2 1 3 1 3 2, 2 से 1 3 1 3 1। अब यहाँ से 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 1 1 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और 24 तिया 24 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72। कुछ गलत हो रहा है क्या,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 थी 48। एलसीएम आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48। ये एलसीएम क्या आ गया आपका 48। अब एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सबसे कट जाए। तो इसका मतलब 48 तो ऐसी संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करें कि रिमाइंडर 2 आने लगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए जो 10 से कट जाए। कोई भी एक संख्या लीजिए जो 10 से कट जाए। चलिए मान लेते हैं कोई एक संख्या है, 10 से कटने वाली संख्या 350 हो सकती है। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब इसमें कुछ भी कोई भी संख्या जो 10 से छोटी हो एक बार आप जोड़िए, आप इसमें 1 ऐड करिए, आप डिवाइड करके देखिए क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्या होगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, बचेगा ना। 2 जोड़ के देखिए, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 जोड़िए, 3 बच जाएगा। ऐसे आप 9 तक जोड़ेंगे तो 9 बच जाएगा। 10 आप जोड़ेंगे तो फिर से डिवाइड होने लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि कोई एक संख्या हमें अगर पता है कि ये इस संख्या से कट रही है, तो जिस संख्या से कट रही है अगर उससे छोटा हम कुछ भी उसमें जोड़ते हैं तो वो हमेशा रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या हमें मिल चुकी है जो कि इन सब से कट रही है। अगर अब हम इन सब से कोई भी छोटी संख्या अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी संख्याएं हैं तो इसमें जो सबसे छोटी है हमें उससे भी छोटी जोड़नी पड़ेगी। अब इससे छोटी हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर अगर 2 बचाना है तो हम 2 जोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 48 + 2 = 50, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 50 वो संख्या है जो इन सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 2 देगी। ठीक है, समझ में आया। इसको आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको इन तीनों से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आ जाए। इसमें देखिए कंडीशन बता देता हूं मैं। कंडीशन 1, x, y, z इन सब से डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो है हमेशा कांस्टेंट मतलब सेम आए। जैसे सबसे डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 2 ही आ रहा था, तो अगर हम कोई ऐसी संख्या है जिसको डिवाइड कर रहे हैं इन सब से और रिमाइंडर सेम आ रहा है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारा आंसर हमेशा आता है LCM ऑफ x, y, z प्लस रिमाइंडर। आप जो संख्या दी गई है उसका एलसीएम निकाल लीजिए और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको कह सकते हैं कंडीशन नंबर 2। x, y, z से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो डिफरेंट आएगा, अलग अलग। ठीक है, तो इस वाले में क्या करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से हम कर रहे हैं डिवाइड तो आ जा रहा है डिफरेंस, रिमाइंडर आ रहा है मान लीजिए R1। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इससे तो R2 आ रहा है, इससे कर रहे हैं तो R3 आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब डिफरेंस अलग अलग रिमाइंडर आ रहा होता है तो हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि हम x में से इसको घटाएंगे, y में से इसको घटाएंगे और z में से इसको घटाएंगे, तो इन तीनों का जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है हमेशा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। जब डिफरेंस सेम आता है तब हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा कि आप एलसीएम निकालिए और एलसीएम में से ये डिफरेंस जो है घटा दीजिए और ये हो जाएगा आपका आंसर तब। ठीक है, पहली कंडीशन है एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर आ रहा है, जैसे 2 आ रहा था सबसे डिवाइड करने पे, तो क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे एक्स वाई जेड का और रिमाइंडर जोड़ देंगे, वो आंसर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, जैसे एक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R1 आया, y से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R2 आया, z से किया तो R3 आया। तो ऐसे हम देखते हैं कि इसमें से R1 घटाएंगे, इसमें से R2 घटाएंगे, इसमें से R3 घटाएंगे तो डिफरेंस सबका सेम आता है। तो ऐसे में क्या हमारा आंसर आता है, आंसर आता है एलसीएम में से आपको डिफरेंस घटा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं, ये कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा।
अगला सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। 3, 5, 8 और 12 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आ जाए 2। ठीक है, अगर ये पूछता है कि 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर 2 आ जाए तो सीधा सीधा हम क्या करते, इसका निकाल लेते एलसीएम और यही रिमाइंडर इसमें ले जाके जोड़ देते, वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इस बार कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, कह रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 9। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना आपको आता होगा, निकालना क्या, लिखना आता होगा। लिखते कैसे हैं, जितने अंकों की कहे उतनी बार 9 लिख दीजिए, वो हो जाता है उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कि सबसे डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई ऐसी संख्या बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो इन सबसे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 आए। मतलब डिवाइड होने के बाद तो हो रही है, तो एलसीएम तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम ही होता है वो जो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम हम निकालेंगे 3, 8, 5 और 12 का। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या 2 से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3, 2 चौका 8, 5, 6, 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, अभी भी 2 से कट रहा है। 2, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 1 और ये 5, तो आ गया 1, 1, 1, 1। इसका गुणा कर लीजिए, वही हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 और 24 पंचे 5 चौक 20, 5 दूना 120। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 120 तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये कह रहा है कि हमें छोटी से छोटी संख्या नहीं, इस बार हमें बतानी है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिससे कट जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए 5 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इससे कम आएगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि एलसीएम जो संख्या आता है उसका आप कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, चाहे इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 3 कर दीजिए, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो 120 से कट जाए। 120 दूना 240, क्या 120 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। कोई भी ऐसी संख्या जो 120 से कट जाएगी वो सारे के सारे जो है वो इस नंबर से कट जाएंगे। ठीक है, इन नंबर से वो सारे के सारे नंबर्स कट जाएंगे जो इसके एलसीएम से कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको काट के देखते हैं कि क्या ये 120 से कट जाएगा। अगर 120 से कट जा रहा है तब तो यही आंसर हो जाएगा, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन सब से कट जाएगी। अभी भी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। अगर ये कट जाता है तो पहले तो हम देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा होगा तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ गई है 9, 9, 9, 9, 9 और हमारा एलसीएम आ गया है 120। अब हम इस 120 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये कट जाएगा 120 से तो ये नंबर जो है इन सब से भी कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो देखेंगे क्या होगा। 12 8 96, ये 8 है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा स्लो हो गया है। 12 8 96, 39 बच जाएगा, यहाँ से 9 आ गया। 12 3 36, 360, यहाँ से भी 39 आ गया। फिर 12 3 36, यहाँ से भी 39 आ गया। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते हैं। 39 यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये 39 ना होता, यहाँ पे 360 होता तो ये 360 से कट गया होता, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर ना आता। मतलब अगर यहाँ पे 39 ना होता, ये 39 एक्स्ट्रा है, 39 ना होता तो ये नंबर अगर 39 कम होता तो ये 120 से कट जाता। 120 से कट जाने का मतलब ये होता कि ये इन सब से भी कट जाता। इसका मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन सब से कट जाएगी वो क्या हो जाएगी, 999 में से हम 39 घटा देंगे, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा था जो 120 की वजह से कट नहीं रहा था। इसी की वजह से ये 120 से
कट नहीं रहा था। अगर हम इसको निकाल देंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगी जो 120 से कट जाएगी, और 120 से जो कट जाएगी, क्योंकि 120 इनका एलसीएम है, तो वो इनसे भी कट जाएगी। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 9 9। अब ये वो ऐसी संख्या है 5 अंकों की, ये बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर आना चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर दिया है उसी में उतना जोड़ देते हैं। तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, रिमाइंडर को जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 9 9 9 6 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर, यहाँ भी देखिए छोटी से छोटी कह रहा है, भाग देने पर कह रहा है। छोटी से छोटी वह संख्या जिसको भाग दिया जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको सबसे भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शेषफल 1, 2 और 3 है। इसका मतलब कि चल क्यों नहीं रहा है, इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 है। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1। जब हम 5 से करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2। जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 3। तो अभी मैंने बताया था जब भी रिमाइंडर अलग अलग आएगा, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डी क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3। यहाँ पे भी डिफरेंस लें, 5 में से 2 गया 3। यहाँ से भी डिफरेंस लें, 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ पे डिफरेंस हम देखते हैं, जब भी डिफरेंस रिमाइंडर जब भी आपको अलग अलग दिया रहेगा तो डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम निकालिए, क्योंकि भाग तो देना ही है। वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसको इन सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ही आए। तो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होगी सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे। जो इनसे सबसे डिवाइड हो जाएगी वह छोटी से छोटी संख्या होगी एलसीएम। एलसीएम किसका, वो भी 4, 5 और 6 का। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं ये ब्लू वाले से, फिर भी इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, 2, 1, 5, 3। अब यहाँ पे 5 से एक बार हो जाएगा 1, 3, और यहाँ पे 3 से कर दीजिए 1, 1, 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 2 दूना 4 पंचे 60 और 6 त्रिक 18। ये क्या आ जाएगा 180। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6। मार्कर चेंज कर लूँ पहले, इसे दिख नहीं रहा होगा। चलिए काम चलाने भर को दिख रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 दूना 4, 5 तिया 6, 2, 1, 5, 3, 3 से कटेगा 1, 5, 1, 5 से कटेगा 1, 1 और 1। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। एलसीएम क्या आ गया आपका 60। अब मैंने कहा था कि जब ऐसा कोई कंडीशन हो कि जब रिमाइंडर अलग अलग आ रहा हो, तब हम क्या करते हैं, आंसर हमारा क्या आता है, एलसीएम निकालिए और इसमें से आप रिमाइंडर नहीं, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस को आप घटा दीजिए।
क्योंकि अगर आप जोड़ देंगे, देखिए अगर आपने मान लो ये जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा, जबकि हमें लाना है 1, तो ठीक है, घटाना ही है। हाँ ठीक है, क्लियर है। 60 माइनस 3 और आ जाएगा ये आपका 57। अब इसको आप डिवाइड करके देख लिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बच गया। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच गया। 6 से काटिए, 6 9 54, 3 बच गया। ठीक है, तो जब भी आपको डिफरेंस अलग अलग देगा, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालिए, रिमाइंडर अलग अलग देगा। जब भी आपको रिमाइंडर अलग अलग देगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, वो कॉमन आएगा। जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा आप एलसीएम में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 4 अलार्म्स क्रमशः 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बज रहे हैं। 4 अलार्म दिए हुए हैं। पहला हर 4 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा हर 6 सेकंड के बाद बजता है, तीसरा हर 8 सेकंड के बाद बजता है और चौथा हर 14 सेकंड के बाद बजता है। अब देखिए पहला अलार्म जो है हर 4 सेकंड के बाद बज रहा है। कह रहा है कि 12 बजे अगर ये एक साथ बजे थे, 12:00 पे अगर एक साथ बजे थे, तो अगला वो टाइम क्या होगा कि ये चारों फिर से एक साथ बजे। तो हमें पता है ये हर 4 सेकंड बाद अगर बज रहा है, इसका मतलब ये 8वें सेकंड पे भी बजा होगा, ये 12वें सेकंड पे भी बजा होगा। अब इससे क्या देखिए 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 12 हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड हो रही होगी उस पर अलार्म बजा होगा। ऐसे ही 6 के लिए कोई भी ऐसी संख्या जो 6 से डिवाइड हो रही होगी, जैसे 12, 18, कोई भी ऐसी संख्या जो 6 से डिवाइड हो रही होगी उस पर भी अलार्म बजेगा। कौन सा? ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, फिर 8 वाला कब बजेगा? ऐसी संख्या जो सारी 8 से डिवाइड हो रही हो, जैसे 16, 24, 8 से डिवाइड हो रहा है, ये इन सेकेंड्स पे बजेगा। ऐसे ही 14 वाला भी। तो कह सकते हैं कि 4 वाला तब बज रहा है जो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, 6 वाला तब बज रहा है जो संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, 8 वाला तब बज रहा है जो 8 से डिवाइड हो रही है और 14 वाला तब बज रहा है जो 14 से डिवाइड हो रही है। तो अगर हमें कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो इन सब से डिवाइड हो रहा हो, 4 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो रहा होगा वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब ये वाला अलार्म बज जाएगा। सबसे डिवाइड हो रहा है मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 से जो डिवाइड होगा वो अलार्म बज ही जाएगा। 8 से जो डिवाइड होगा 8 वाला बच जाएगा, 14 से जो डिवाइड होगा 14 से भी बच जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर हमें जो मिल जाए जो इन सब से डिवाइड हो जाए, चारों अलार्म एक साथ बच जाएंगे। तो कोई एक ऐसा नंबर जो इन सब से एक साथ डिवाइड हो जाए, वही तो एलसीएम होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? 4, 6, 8 और 14 का। कैसे निकलेगा? वही तरीका। वैसे तो इसको कुछ लोग मन में ही कर सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 1 3, 2 7, 2 1 3, 1 7, एक बार 3 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा, सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 गुणे 7, ये हमारा आ जाएगा आंसर। 24 × 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आ गया एलसीएम। तो कह सकते हैं कि 168 सेकंड बाद ये चारों अलार्म एक साथ बजेंगे, क्योंकि 168 ही वो सेकंड है, वो समय है जो इन सब से डिवाइड होगा। जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा उस पर ये अलार्म एक साथ बज जाएंगे। अब 168 सेकंड को टाइम में बदलना है, हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? 168 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड जब करेंगे कुछ इस तरह से कर लीजिए, 2 बार जाएगा, 120 आ जाएगा और यहाँ पे 48 बच जाएगा। 48 सेकंड बच गया। इसका मतलब ये 2 मिनट और 48 सेकंड हमें टाइम मिलेगा। 12 में जब हम 2 मिनट और 48 सेकंड जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12:02:48 PM। हो सकता है ये AM दिया रहा होगा, तो PM आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका एलसीएम दिया गया है और दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये जानना है कि जब भी दो संख्याओं की बात करेगा और हमें संख्याएं माननी हो, जब भी दो संख्याओं की बात करेगा और हमें संख्याएं माननी हो तो हम मानेंगे कि माना पहली संख्या hx। हम जब भी दो संख्याओं की बात करेगा, अनुपात दिया है और हमें मानना है तो हम हमेशा पहली संख्या को hx मानेंगे, दूसरी संख्या को hy मानेंगे और जहाँ पे h क्या होगा, हमारा HCF होगा। जब भी आपको दो संख्या दी गई हो, हमें मानना हो, दिया नहीं रहेगा, हमें मानना रहेगा और रेशियो दिया रहेगा, तो हम हमेशा पहली संख्या को hx, दूसरी संख्या को hy मानेंगे, जहाँ पे h क्या होगा, HCF होगा। और ऐसे में LCM क्या आता है आपका, आप करके भी देख सकते हैं, LCM आ जाएगा आपका HXY। ठीक है, ये इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो भी रेशियो दिया रहता है वो समझ लीजिए x और y का मान दिया हुआ है, और x और y इनका हमेशा HCF क्या आएगा, 1 आएगा। x और y आपकी संख्या नहीं रहेगी, आपकी संख्या hx और hy रहेगी। x और y आपको जो रेशियो दिया गया है उसका मान होता है। ये तो था कॉन्सेप्ट, इस तरह से हम मानेंगे जब भी हमें कुछ मानना है दो संख्याओं के मामले में। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो, मतलब कह सकते हैं कि x/y दिया हुआ है 2:3। इनका LCM दिया हुआ है, LCM को हम L से लिख दे रहे हैं 54। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे पहली संख्या HX, दूसरी संख्या HY। LCM क्या होता है अभी मैंने बताया, LCM जो होगा वो HXY होगा। ठीक है, x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया हुआ है, h हम निकाल लेंगे। L हो जाएगा आपका 54, h जो कि HCF होगा इंटू x मतलब 2, y मतलब 3। 6 से इसको काट देंगे, 6 9 54, h का मान क्या आ गया, 9 आ गया। HCF आ गया आपका 9, यहाँ से HCF आ गया 9। यहाँ पर निकालना क्या था, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। योग क्या हो जाएगा, HX संख्या, यहाँ पे देखिए ये तो रेशियो है, संख्या क्या है, HX है और HY है, तो संख्याओं का योग हो जाएगा, h कॉमन ले लेते हैं, x + y 9, 2 + 3 5 9 45, ये आ जाएगा संख्याओं का योग और यही हो जाएगा आंसर। आप लोग वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, इनका HCF 12 है, इनका LCM बताइए। ठीक है, संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है x y z, 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम संख्या क्या मानते हैं, हमेशा HX HY HZ इस तरह से मानेंगे, और h हमें दिया हुआ है क्या, 12। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या HX 12 दूना 24, ऐसे ही दूसरी संख्या HY 12 तिया 36, ऐसे ही तीसरी संख्या HZ 12 चौक 48। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इसका LCM बताइए। LCM बताना है तो संख्या हमें पता चल गई है, तो LCM ही तो निकालना है। LCM कैसे निकाल लेंगे, 24 36 48। कोई ऐसी संख्या जिससे ये तीनों कट रहे हो, आप बड़ी से बड़ी संख्या भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या आपको पता है जिससे कट रहा हो तो वो भी आप एक साथ ले सकते हैं। तो 12 से कट रहा है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब 2 1 3 2 फिर 2 1
3 1 और 3 1 1 1 इस तरह से हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा एलसीएम 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 तियाँ 48 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 144 आ जाएगा आपका आंसर। एलसीएम ही पूछा था, संख्याओं का रेशियो दिया था, हम संख्याएं मानते हैं HX HY HZ और H क्या होता है, HCF होता है। HX पहली संख्या हो गई 36, दूसरी है ये 36, HX 24, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इस तरह से संख्या निकाल लिया, फिर एलसीएम निकाल लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योग 384 है, इसका HCF दिया गया है। HCF का मतलब, H का मतलब HCF दिया हुआ है कितना, 48। संख्याओं का योग दिया गया है, हम संख्याएं हमेशा मानते हैं HX और HY, ठीक है। HX प्लस HY हमें दिया हुआ है कितना, 384। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम H अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा X प्लस Y, ये हो जाएगा 384। H की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें 48, ठीक है। 48 से आप इसको काटेंगे, पहले 12 चौक 48, 12 दूना 24 आती है 36 और 12 दूना 24, 4 से इसको काट दीजिए, 4 अठे 32। X प्लस Y की वैल्यू होती है 8 आ जाएगी, ठीक है। X और प्लस Y की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था जब भी हम HX HY मानते हैं तो X और Y जो होता है वो रेशियो का वैल्यू होता है, और हमें पता है जब भी हम रेशियो में कोई चीज़ करते हैं तो जो कॉमन चीज़ होती है वो तो कट जाती है ना। जैसे संख्याओं का रेशियो निकालते हैं तो जो कॉमन था वो कट गया, तभी तो XY आया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका HCF क्या आना चाहिए, कॉमन नहीं है का मतलब HCF आना चाहिए 1। X और Y हमेशा वही वैल्यू होगी जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 X और Y का मान जुड़ के अगर 8 हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एक तो हो सकती है 1 प्लस 7, क्योंकि इसका HCF आ रहा है क्या, 1। X और Y का HCF हमेशा 1 आना चाहिए, ऐसा होगा। और दूसरा हो सकता है 3 प्लस 5, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी लेंगे, 2 और 6 लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन 1 ही आना चाहिए, HCF हमेशा 1 ही आना चाहिए। 4 और 4 लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 HCF हो जाएगा। HCF और X और Y का हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ भी आ रहा है 1, यहाँ भी आ रहा है 1। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना, चाहे X बड़ा हो चाहे Y बड़ा हो, हम घटाएंगे बड़े वाले में से छोटा वाला। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं HX, ये डिफरेंस का साइन है माइनस HY, ठीक है। H कॉमन हो जाएगा, X माइनस वाई या Y माइनस X, इसका मतलब होता है चाहे X में से Y घटाओ चाहे Y में से X घटाओ। तो 7 में से 1 घटा लेंगे, बड़े वाले में से आ जाएगा 6, यहाँ 5 में से 3 घटा लेंगे, आ जाएगा 2। H इंटू 6 और H इंटू 2, यहाँ पे 2 आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है। 48 इंटू 6 हो जाएगा, H की वैल्यू 48 है, 48 इंटू 2 हो जाएगा, 6 अठे 48, 6 चौक 24, 4 28, एक तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 1 9, एक तो ये आंसर हो जाएगा। आपको ये 2 आंसर मिल जाएंगे। X और Y नहीं, दोनों संख्याओं का क्या अंतर आएगा, एक तो 288 आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, 96 आ सकता है। नोट कर लीजिए, रोक के वीडियो। लास्ट क्वेश्चन आज का, गर्मी बहुत है यार। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10 दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो 12 गुना है एचसीएफ का, इसका मतलब L इक्वल टू 12H हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग L प्लस H, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग हमें दिया हुआ है 403। यहाँ से हम देख रहे हैं L इक्वल टू 12H है, तो L की जगह हम 12H लिख सकते हैं। 12H प्लस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 403।
यहाँ से 13H इक्वल टू आ जाएगा 403। आप इससे इसको काट दीजिए, 13 तिया 39, 13 एकम 13। H की वैल्यू क्या आ गई 31। यहाँ से HCF निकल गया। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताइए। HCF 31 आ गया है तो यहाँ से LCM की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। H का मान रख दीजिए 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1 37, 372 करिए या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो लगाएंगे। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब हमें LCM और HCF दोनों पता चल चुका है और एक संख्या दी हुई है 93, दूसरी संख्या निकालनी है जो कि इस फार्मूले से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहली संख्या दी हुई है 93, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। LCM आ गया है 12 इंटू 31 और HCF भी है क्या 31। 31 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको काटिए 4 आ जाएगा। सेकेंड नंबर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।